खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत ही ख़ास दिन है, फ़ादर्स डे, और पूरी दुनिया आज फ़ादर्स डे सेलिब्रेट कर रही है। तो आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही ख़ास है और सबके लिए बहुत ही ख़ास है। बच्चों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है आज का, और बेटों के लिए भी। और मेरी दुआ है कि खुदा आसमानी बाप, जो हमारा हकीकी बाप है, जो हमारा रूहानी बाप है, जो हम उसके बेटे पर ईमान रखते हुए हम उसे बाप, आसमानी खुदा बाप को हम बाप कह के पुकारते हैं, अब्बा कह के पुकारते हैं, उसके बेटे पर ईमान लाने के वसीला से। तो मैं खुदा के आगे ये दुआ करता हूँ कि खुदावंद हमें हमारे बच्चों के सर पर सलामत रखे, और जितने भी दुनिया के वालिदैन हैं, वालिद को भी और वालदा को भी और उनकी औलाद को भी आसमानी बाप हम सबको सलामत रखे, हम सबको अच्छी सेहत दे और अपने आगे झुकने की तौफीक अता करे। हम बाप के आगे झुकते रहें, बाप से रहम और फजल मांगते रहें, उसके बेटे के यीशु के पाक लहू से धुलते रहें और पाक रूह से मामूर रहें। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जैसा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है या कोई बच्चा या बुज़ुर्ग नहीं है जिसको ये मालूम ना हो कि आज फ़ादर्स डे है। तो पाकलाम में से आज मैं पढ़ूँगा मुक़द्दस मत्ती, उसके 6वें बाब की 9वीं आयत से 10वीं आयत तक मैं पढ़ूँगा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, एक रिश्ता हमारा बाप के साथ, आसमानी बाप के साथ, खुदा बाप के साथ हमारा एक रिश्ता। हम दुनिया की कौमों की तरह नहीं हैं। दुनिया में ऐसे भी कौमें हैं, ऐसी भी एक कौम है कि जो खुदा का नाम लिखने में, पूरा नाम लिखने में और उसका नाम लेने में भी वो डरते हैं कि हम कहीं खुदा का नाम गलत ना ले लें या गलत लिख ना दें और हमें सज़ा मिलेगी और हम मर जाएंगे। लेकिन देखें मेरे अज़ीज़ों, हमारा रिश्ता खुदा बाप के साथ, उसके बेटे पर ईमान रखने के वसीला से हम खुदा को अब्बा, ए बाप कह के पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। हम दुआ हम खुदा के हम बाप के साथ बातें करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि हम जब भी दुआ करते हैं हम खुदा बाप के साथ बातें करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों की तरह रटी रटाई नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, हम आसमानी बाप के साथ बातें करते हैं। जैसे दुनिया में हम अपने बाप से या हमारी औलाद हमसे बात करती है, और इसी तरह हम भी जब दुआ करते हैं मेरे अज़ीज़ों, तो खुदा बाप के साथ बातें करते हैं। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह, अनदेखे खुदा की सूरत, खुदा का इकलौता बेटा, हम उस पर ईमान लाने से हम खुदा के फ़र्जंद ठहरते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से मैं पढ़ूँगा यूहन्ना का पहला आम ख़त। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। जो दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, आसमानी बाप की मोहब्बत उसमें नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं है मेरे अज़ीज़ों, बल्कि वो दुनिया की तरफ से है।
हालेलुया। मेरे अजीज़ों, बाप की तरफ से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। हमारे आसमानी बाप ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, हमारे गुनाहों को उस पर लाद दिया गया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, कोई है ऐसा बाप, कोई है किसी का ऐसा खुदा? लोगों के माबूद कब्रों में पड़े हैं, मट्टी में मिल गए हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप ज़िंदा खुदा है। उसके बेटे में ज़िंदगी है, उसके बेटे ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और आयत पढ़ूँगा मेरे अजीज़ों, यूहन्ना का आम ख़त, यूहन्ना 1 यूहन्ना उसके 3 बाब की पहली आयत में पढ़ूँगा। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फ़र्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फ़र्जंद कहलाए, और हम हैं भी। हम खुदा के फ़र्जंद कहलाए और हम हैं भी। हालेलुया। दुनिया उसे नहीं जानती। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना, उसने बाप को भी नहीं जाना, उसने बाप के इकलौते बेटे को भी, दुनिया के निजात दहिंदे को भी नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैं 1-2 आयतें और पढ़ूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत पढ़ूँगा। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा यीशु मसीह पर, खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान लाने से हम जो हैं, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, हम खुदा से पैदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। खुदा के फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। खुदा के इकलौते बेटे पर जिसने ईमान लाया, उसने अपनी मीरास में से हमें दिया, उसने हमें ये हक़ बख्शा, उसने अपना रूह हमें बख्शा, ताकि हम ए बाप यानी अब्बा कह के खुदा बाप को पुकार सकें, खुदा को अपना अब्बा कह के, अपना बाप कह के पुकार सकें, और जब भी उसके आगे झुकें उसे कहें ए बाप, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हैप्पी फादर्स डे। खुदा बाप का हर दिन खुदा बाप का ही है। हर दिन हमारे लिए, हम ईमानदारों के लिए फादर्स डे है मेरे अजीज़ों। और मेरी दुआ है कि आसमानी बाप हम सबको बरकत दे, और उसकी परस्तिश, हम खुदा बाप की हम परस्तिश करते रहें, उसके पाक रूह से मामूर रहें, उसके बेटे के लहू में छुपे रहें, उसके बेटे के लहू से हमारे गुनाह धुलते रहें, और उसके बेटे यीशु के पाक लहू से हमें शिफा हासिल होती रहे। हालेलुया। हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा, और तू खुदा का फ़र्जंद बनेगा। हालेलुया।